नमस्ते बच्चों। गणित भाग 1 पाठ 2 वर्ग समीकरण, इसका प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 ये मैं आपको हल करके दिखाऊंगी आज। इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग समीकरण है। यानी कि यहाँ पे जो अलग अलग वर्ग समीकरण आपको दिया है, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन कौन से वर्ग समीकरण है और क्यों है। चलो देखिए, पहला यहाँ पे दिया है, देखिए पहला है m वर्ग प्लस 2m प्लस 11 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण है या नहीं, ये आपको पहचानना है। मैं वापस एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए m वर्ग प्लस 2m प्लस 11 बराबर 0। अब यहाँ पे चर है m, देखो यहाँ पर भी चर m है और यहाँ पर भी चर m है। इस चर का घात 1 है, इस चर का घात 2 है, यानी कि चरांक जो है, चरांक का सबसे बड़ा घात आपको लिखना है। चरांक का सबसे बड़ा घात कितना है? सबसे बड़ा घात चरांक का एक तो 1 है और दूसरा 2 है, यानी कि सबसे बड़ा घात कितना हुआ? 2। 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा प्रश्न देखिए, x वर्ग माइनस 2x प्लस 5 बराबर x वर्ग। पहले इसको हल करेंगे। हाँ, इसके लिए मैं इसे वापस एक बार लिख रही हूँ, x वर्ग माइनस 2x प्लस 5 बराबर x वर्ग। यहाँ पर ये जो दूसरे पक्ष में x वर्ग है, इसे हम इस बाएं पक्ष में लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से x वर्ग, क्योंकि यहाँ पे इस x वर्ग को प्लस चिन्ह है, यहाँ पर इस पक्ष में अर्थात बाएं पक्ष में आने पर उसका चिन्ह जो है वो माइनस हो जाएगा। माइनस x वर्ग माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या बचता है? x वर्ग निकल गया। अब बचा क्या? क्योंकि x वर्ग में से x वर्ग इनका घटाव हो गया, 0 हो गया। हमारे पास बचा केवल माइनस 2x प्लस 5, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, यह बचा। अब यहाँ पे चर x है और चरांक का घात क्या है? 1। तो उत्तर क्या लिखेंगे? चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है क्या? नहीं, ऊपर के समीकरण में हमने लिखा था चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है, परंतु यहाँ चरांक का सबसे बड़ा घात 2 नहीं है, 1 है, और इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण होने के लिए चरांक का घात सबसे बड़ा घात 2 होना आवश्यक है। वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है। इसी तरह से देखिए 5/x माइनस 3 बराबर x वर्ग, इसे भी हम हल करेंगे। यहाँ पर जो x वर्ग है इसको हम इस पक्ष में लेकर आएंगे। तो ये हुआ, देखिए 5/x माइनस 3 बराबर x वर्ग। इस x वर्ग को हम इस पक्ष में लेके आएंगे, परंतु पहले अगर लेके भी आए तो भी देखिए कैसा होता है। यहाँ पे आगे की स्टेप में यहाँ पे कर रही हूँ, 5/x माइनस 3 माइनस x वर्ग बराबर 0। हाँ, ये जो x है ये क्योंकि हर में है, इसका घात अगर हम ऊपर लेंगे तो इसका घात -1 हो जाएगा, और जिस समीकरण में x का घात अगर -1 है, यह वर्ग समीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यह वर्ग समीकरण नहीं है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर वर्ग समीकरण, यहाँ पर x का जो घात है ये तो 2 है, फिर भी आप कैसे बोल रहे हैं कि वर्ग समीकरण नहीं है? क्योंकि यहाँ चरांक जो है चरांक हर में है, चरांक हर में नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, x कोष्टक में x प्लस 5 बराबर 2, इसे हल करेंगे। तो हो जाएगा x वर्ग प्लस 5x बराबर 2। 2 को बाएं पक्ष में लेकर आएंगे, x वर्ग प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 चरांक है, x वर्ग और x। इस x का चरांक है 1 और इस x का घात है 1 और इस x का घात है 2। तो उत्तर क्या होगा? चरांक का सबसे बड़ा घात, चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए यह
वर्ग समीकरण है। चलो अगला प्रश्न है n-1 बराबर 2n, n-1 बराबर 2n। इसको हम हल करेंगे इस तरह से। n-1 ये जो 2n है इसे हम इस यानी के बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -2n बराबर 0। अब क्योंकि ये n जो है इसे प्लस चिन्ह है, चिन्ह नहीं है अर्थात प्लस चिन्ह है, इसे माइनस चिन्ह है यानी कि ऋण चिन्ह है, तो 2n में से ये n घटा देंगे तो हो जाएगा 1 -n बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चरांक है n, इसका घात 1 है, तो यह चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है क्या? नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। 1/x वर्ग कोष्टक में x + 2 बराबर x। पहले इसे हल करेंगे। 1/x वर्ग गुणे x प्लस 2/x वर्ग बराबर x। ठीक है। अब यहाँ पर ये x और नीचे x वर्ग, यहाँ पर x और x वर्ग का क्या हो जाएगा? x और x वर्ग जो है इससे कट हो जाएगा, इस तरह से नीचे बचेगा 1/x प्लस 2/x वर्ग, और ये जो लास्ट में x है ये अगर इस पक्ष में आ गया तो हो जाएगा -x बराबर 0। अभी ये भी यहाँ पर जो वर्ग पद है ये वर्ग पद हर में है, तो यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के लिए विवेचक का मान ज्ञात करो। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था विवेचक क्या होता है। विवेचक होता है b वर्ग माइनस 4ac। तो b वर्ग माइनस 4ac ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो है a b c का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए मैं यहाँ पे समीकरण लिख रही हूँ, और इस समीकरण की तुलना हम करेंगे समीकरण के मानक रूप से। समीकरण के मानक रूप से अर्थात ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। ये क्यों करते हैं तुलना? ये तुलना करने पर हमें क्या मिलता है? तुलना करने पर हमें a का मान, b का मान और c का मान मिलता है। ठीक है। देखो ये वर्ग पद है, ये वर्ग पद है, तो इसके साथ a यानी कि 2 है। ये एक पद यानी कि एक घात वाला पद है, इसके साथ कोई नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, इसलिए b का मान 1 है। c का मान यहाँ पे अचरांक 2 है। a b और c का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम b वर्ग माइनस 4ac का मान ज्ञात कर सकते हैं। b वर्ग माइनस 4ac बराबर b का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे a अर्थात a का मान कितना है? 2। 4 गुणे a गुणे c, 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 2। ठीक है। 1 का वर्ग 1। मैंने आपको कल बताया था एक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग ज्ञात करने के लिए 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, उत्तर आया 1 एकम 1। ठीक है। माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1 माइनस 16 हो गया -15। तो यहाँ पर हमें b वर्ग माइनस 4ac का मान आया -15, यानी कि विवेचक का मान यहाँ पर -15 है। चलो आगे देखेंगे अगला सवाल। इसमें भी हमें विवेचक का मान ज्ञात करना है। हाँ, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले इस समीकरण की तुलना 5m वर्ग माइनस m बराबर 0, इस समीकरण की तुलना हम करेंगे समीकरण के मानक रूप से अर्थात ax वर्ग प्लस bx प्लस c के साथ। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। हाँ ठीक है। तो हमें मिलेंगे a b और c के मान। a का मान यानी कि वर्ग पद के साथ का a का मान हो गया 5। दूसरा स्थिर पद एक घात वाला पद m, एक इसके साथ कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो ये हो गया -1। -1 और
और सी का मान, यहाँ पे स्थिर पद है नहीं तो सी का मान है 0। यहाँ पर पीछे के समीकरण में अगर ध्यान से देखेंगे तो y वर्ग प्लस y प्लस 2 है, ठीक है। तो 2y वर्ग प्लस y प्लस 2 है, यहाँ पर गलती से माइनस हो गया था, चलो कोई बात नहीं। a बराबर 5, b बराबर -1, c बराबर 0। अब हम ज्ञात करेंगे b वर्ग माइनस 4ac का मान। b वर्ग माइनस 4ac के लिए हम पहले b का वर्ग करेंगे, यानी कि -1 का वर्ग माइनस 4 गुणे a गुणे c, अर्थात 4 गुणे a का मान 5 और c का मान 0। तो -1 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? -1 गुणे -1 बराबर क्या हो गया? 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 माइनस 4 पचे 20, लेकिन 20 का गुणा 0 से करेंगे तो उत्तर आया 0, अर्थात b वर्ग माइनस 4ac का मान हो गया 1। b वर्ग माइनस 4ac बराबर 1। चलो अगला प्रश्न, यहाँ पर करनी में 5, ये समीकरण में लिख रही हूँ यहाँ पर भी विवेचक का मान ज्ञात करने। करनी में 5 x वर्ग माइनस x माइनस करनी में 5 बराबर 0 की तुलना हम करेंगे ax वर्ग प्लस bx प्लस c, यानी कि समीकरण के मानक रूप से करने पर। इसे करने पर क्या मिलता है? वापस एक बार, a का मान मिलता है, b का मान मिलता है और c का मान मिलता है। a का मान यहाँ पर है करनी में 5, b का मान यहाँ पर है -1 और c का मान है करनी में 5 माइनस करनी में 5 है, c का मान है माइनस करनी में 5। तो हम b वर्ग माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर b वर्ग यानी कि -1 का वर्ग माइनस 4 गुणे a गुणे c, 4 गुणे करनी में 5 गुणे माइनस करनी में 5, हाँ, 1 का वर्ग -1 का वर्ग 1, अब भी मैंने आपको बताया था -1 का वर्ग 1 होता है, माइनस यहाँ पे माइनस, इसको भी माइनस है, इसको भी माइनस हो जाए प्लस 4 गुणे करनी में 5 गुणे करनी में 5 गुणे करनी में 5 हो गया 5, 5 चौक 20, 1 प्लस 20 हो गया 21। तो यहाँ पर b वर्ग माइनस 4ac का मान आया 21। चलो अगला प्रश्न है 2x वर्ग प्लस kx माइनस 2 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल -2 हो तो k का मान ज्ञात करें। सबसे पहले ये लिखो 2x वर्ग प्लस kx माइनस 2 बराबर 0। हाँ, अभी आपको बोला है कि एक मूल -2 है, एक मूल क्या है? -2 है। अभी मूल है अर्थात इसमें जो चरांक है, ये जो चरांक मूल अर्थात इस चरांक का मान, तो x का मान कितना है? -2। तो x बराबर -2 इस समीकरण में हम रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x वर्ग प्लस kx माइनस 2 बराबर 0। हाँ, x बराबर -2 यहाँ पर समीकरण में रखेंगे। 2 गुणे -2 का वर्ग प्लस k गुणे x है, तो k गुणे -2, माइनस है इसलिए मैं कोष्टक में लिख रही हूँ, -2 बराबर 0। यहाँ पर है 2 गुणे, अभी -2 का वर्ग है, अभी मैं यहाँ पे वर्ग ज्ञात करूँ। देखिए -2 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? उसी संख्या में एक बार गुणा, 2 दूने 4, माइनस प्लस, तो -2 का वर्ग आया 4। अभी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस k गुणे 2, यानी कि -2k -2 बराबर 0, 2 चौक 8 -2k -2 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 2 ये स्थिर पद है, तो 8 -2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -2k, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका बड़ी संख्या 8 है और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो 6 को भी प्लस चिन्ह आ जाएगा। 8 में से 2 माइनस किया, 6 आया, और क्यों माइनस किया? क्योंकि 8 -2 है बराबर 0। ठीक है, अभी हम इस 6 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ बचेगा -2k और इस तरफ जाएगा 6, और 6 क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है, इस तरफ जाएगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। -2k बराबर 6 आया हमारे पास। अब तक इस -2 का भी हम पक्षांतर करेंगे तो k बराबर -6/2 हो जाएगा, -2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो हमारा उत्तर है k बराबर, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, k का मान कितना आया? 3। ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे पूरा आपको वापस एक बार समीकरण दिखा रही हूँ, या दूसरा समीकरण मैं आपको वापस बता रही हूँ। देखिए दूसरा समीकरण, यहाँ पे जो माइनस लिखा था गलती से वो प्लस मैंने किया है। 2y वर्ग प्लस y प्लस 2 बराबर 0, 2y वर्ग प्लस y प्लस 2 बराबर 0। इसकी तुलना इससे करेंगे
ए का मान आया 2, बी का मान आया 1 और सी का मान आया 2 और इस तरह से यहाँ पर बी वर्ग माइनस 4ac का मान -15 आया। ये पूरा पेज मैं आपको वापस एक बार दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ, इसका आप अध्ययन करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे।